टॉपिक है संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद और इसमें भारत की भूमिका। सबसे पहले हम देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ कैसे बना। जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ तो इसमें जितने भी विजेता देश थे उन्होंने मिलकर एक संगठन बनाया 1945 में, जिसे संयुक्त राष्ट्र संघ का नाम दिया गया। इसमें 5 अस्थायी सदस्य हैं और 10 अस्थायी सदस्य हैं, जिसमें से 5 अस्थायी सदस्य को वीटो पावर दिया गया। जब इसका निर्माण हुआ तो भारत को भी वीटो पावर के लिए चुना गया था, लेकिन ऐसा होता है कि जिसको भी वीटो पावर दिया जाता है संयुक्त राष्ट्र संघ की खर्च उठानी पड़ती है। तो उस समय भारत की स्थिति कुछ अच्छी नहीं थी। उस समय प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, तो उन्होंने ये प्रस्ताव ठुकरा कर चाइना को दे दिया और चाइना फ़ायदा उठा रहा है। तो इसमें भारत के हित में देखते हैं, भारत को 2020 में जून 2020 में अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया था, जिसमें से 192 में से 184 वोट मिले थे। और भारत आतंकवाद के अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के सुरक्षा और इसके परिणाम पे कार्रवाई करने की प्रस्ताव रखी और पारदर्शिता की, ताकि मतलब कोई भी डिसीजन हो तो उसमें पारदर्शिता हो। ऐसा नहीं हो कि कुछ सदस्य जाने और कुछ सदस्य न जाने। और भारत अपनी अस्थायी सदस्यता पाने के लिए कई सारे प्रयास कर रहे हैं। जैसे भारत का अंतर्राष्ट्रीय देशों से भी अच्छा संबंध रहता है, और जब भी अंतर्राष्ट्रीय देशों में कोई भी हलचल या कुछ भी होता है तो भारत उसको शांति स्थापित करने के लिए अग्रसर होता है। और अगर एनपीटी देखा जाए तो वीटो पावर देने के लिए अस्थायी सदस्य बनाने के लिए कहा जाता है कि 1968 में एनपीटी पर साइन करवाया जाता था। तो जिन देशों ने साइन कर दिया उसे अस्थायी सदस्य माना गया। इसलिए ये होता है कि जो साइन कर देगा वो परमाणु परीक्षण या मतलब कुछ भी ऐसा नहीं कर सकता है। तो 1974 में भारत परमाणु परीक्षण किया था, जिससे अस्थायी सदस्य नहीं माना जाता है, नहीं बनाया जा सकता है। लेकिन भारत संयुक्त राष्ट्र संघ से प्रस्ताव रखता है कि 1968 से पहले या 1968 के बाद जिन देशों ने साइन किया उसको किस आधार पर रखा गया है, पता तो होना चाहिए ना किस आधार पर रखा गया है। और भारत के अस्थायी सदस्यता पाने के लिए कई मुख्य कारण हैं, जैसे कि संयुक्त राष्ट्र संघ में शांति सैनिकों की लगभग 70 साल में लगभग 2 लाख सैनिकों का योगदान दे चुका है। और अंतर्राष्ट्रीय देशों से अच्छा संबंध भी है, जिससे भारत बार बार कोशिश कर रहा है कि अस्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए। और नहीं, मुझे बोलना है। संयुक्त राष्ट्र संघ से भारत का एक प्रस्ताव है कि जो 5 देशों को वीटो पावर दिया गया है वो उसका दुरुपयोग भी तो कर सकते हैं। और ऐसा नहीं, अगर विकसित के रूप में देखा जाए, जो 5 सदस्य हैं उसमें से तो 4 तो विकसित देश हैं, लेकिन उसमें चाइना विकासशील देश है, तो उसमें तो भारत भी विकासशील में आएगा, तो भारत को भी तो अस्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए। अस्थायी सदस्यता लेने के लिए भारत को कई सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय देशों से अच्छा संबंध रखना पड़ेगा, G4 से अच्छा संबंध रखना पड़ेगा। G4 एक संगठन है जिसमें 4 देश हैं, उसमें भारत भी है। ये ऐसा संगठन है जो संयुक्त राष्ट्र संघ में कोई भी प्रस्ताव पारित होती है उसको पारित करवाने में सहायता करता है, और किसी भी देश को वीटो पावर देने के लिए उसमें सहायता प्रदान करवाता है। तो G4 से अच्छा संबंध रखना पड़ेगा, और जिसमें 5 अस्थायी सदस्य हैं उन सभी सदस्यों से अच्छा संबंध रखना पड़ेगा। और भारत को अपनी आर्थिक स्थिति को और राजनीतिक स्थिति को और अच्छे से रखना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा।